खौफनाक साया। आखिरी किस्त अहमद की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। वो खौफ से कांप रहा था। उसके सामने खड़ा वो साया अब पहले से ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। कमरे की दीवारें लर्ज रही थीं, हर तरफ सरगोशियां गूंज रही थीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अहमद, अब देर हो चुकी है। साये की आवाज गूंजी और अहमद के कदम जमीन में जम गए। वो भागना चाहता था मगर उसके पैर जंजीरों की तरह बोझल हो चुके थे। अचानक फर्श पर रखी पुरानी किताब के सफ़हात तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई पोशीदा कुव्वत इसमें से कुछ ढूंढ रही हो। किताब के आखिरी सफ़े पर एक जुमला चमक रहा था, बचने का सिर्फ एक रास्ता है, कुर्बानी। अहमद की आंखों में खौफ उतराया। इका कक किसकी कुर्बानी? वो हिकलाया। साया करीब आ गया। तुम्हारी? अचानक कमरे में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। अहमद ने पूरी कुव्वत से आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, एक जोरदार चीख गूंजी और साया तड़पने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। साये की शक्ल बिगड़ने लगी। वो तेजी से पीछे हटने लगा, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे जला रही हो। अहमद ने देखा, रोशनी उसके अर्द गर्द एक हिसार बना चुकी थी। आखिरी लम्हे में साया चीख मारकर तहलील हो गया। कमरा एक जोरदार झटके से हिल गया और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अहमद कांपते हाथों से उठा। उसका दिल धड़क रहा था। वो कमरे का जायजा लेने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुरानी किताब अब फर्श पर बंद पड़ी थी, दीवारों पर साए गायब हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक हुआ ही ना हो। एक सरगोशी गूंजी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अहमद घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कदम बढ़ाकर बाहर निकल गया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाती है। आखिरी लम्हे में फिर वही प्रासरार सरगोशी गूंजती है।